परेशानी अलग है। जिस मांग के लिए हम बैठे हैं सरकार ने 10 महीने लगा दिए, एक छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति के लिए वो हमको विवश कर रहे हैं और ये सरकार का ही काम है जो हमें सरकार विधवाओं को विवश कर रही है। सबकी मांगों को पूर्ण किया जा रहा है, लेकिन एक अनुकंपा नियुक्ति संवेदनशील मामले को लेकर उन्होंने इतनी देर लगाई। कल मैंने एक कांग्रेस प्रवक्ता से भी बात करी तो उन्होंने आवेदन मंगाया कि मैं मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दूंगा। वो मुख्यमंत्री जी के पास कल आवेदन भी पहुंच चुका है। यहाँ तक कि मैंने छोटी सी मांग रख दी है कि हमारे बच्चों को पालने के लिए आप कहीं भी अन्य विभाग में एडजस्ट कीजिए या तो फिर छोटी सी मांग हमारी कलेक्टर दर दे दीजिए ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, लेकिन वह भी मांग से वंचित कर रहे हैं हमको। तो हम क्या, विधवा महिलाएं क्या करेगी? इसीलिए हमने फैसला किया है, पूरी जो महिलाएं हैं उन्होंने संकल्प ले लिया है कि 10 तारीख को 10 अगस्त को 9 अगस्त तक अगर हमारी मांग पूर्ण नहीं की गई तो 10 अगस्त को हम आत्मदाह करने पर होंगे मजबूर। क्या सरकार लगती है कि आपके आत्मदाह से भयभीत होकर के कोई निर्णय लेगी? सरकार ले भी सकती है। अगर सरकार को, छत्तीसगढ़ की बहू बेटी है, कहीं बाहर के तो नहीं है, अगर सरकार संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं तो हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए, और अगर संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं तो वो मांग पूर्ण नहीं करेगी। फिर भी आखिरी हमारा ये रहेगा कि हम 10 तारीख को जब यहाँ हम लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं तो मरने की भी हिम्मत कर सकते हैं। ये सरकार को हम दिखाएंगे। जब मुंडन की बारी आई थी हमने पहले से सरकार को अवगत करा दिया था कि हम लोग मुंडन करेंगे और मुंडन भी हो गया, लेकिन अब हम पूरी सामूहिक विधवा महिलाएं आत्मदाह करने पर हो जाएंगे मजबूर। किसी चैनल के माध्यम से जब डिबेट में कांग्रेस की कोई नेता से बात करी गई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात। उनको क्या विचारधारा है? यहाँ तो कांग्रेस के नेता भी, प्रवक्ता, उनको ये तक नहीं मालूम है कि सरकार से हम मांग कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हमको बोल रहे हैं। कोर्ट में अगर हम जाते और कोर्ट से अगर हमारी मांग पूर्ण हो जाती तो ये सरकार ने जो वादा किया है और अभी वादा खिलाफी कर रही है तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते। सरकार ने खुद सत्ता में आने से पहले कहा था कि हमारी सरकार आप बना दो, हम आपकी मांग को योग्यता के आधार पर नियुक्ति कर देंगे, ये सरकार का कहना था। और अभी हम लोगों को बोलते हैं कि कोर्ट जाएं। कोर्ट किस बेस पे जाएंगे? सरकार यहाँ बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को अधिकार दे रहे हैं तो हमको भी अधिकार दिया जाए। सरकार कहती है कि हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या लगता है कि सरकार किसी ऑर्डिनेंस को तैयार करके आपके लिए मांग पत्र तैयार करे और उसमें आपकी खानापूर्ति भी कर सके? देखिए सर, ये छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं और छत्तीसगढ़ के जो मुखिया अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वादा खिलाफी करने में लगी हुई है। यहाँ पर एक नियम, जब शिक्षकों का जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था तो यही रमन पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि सिविलियन किसी बेस पे नहीं हो सकता। सिविलियन हुआ, दिया ना, नियम बनाते हुए सिविलियन भी किया गया और हम भी तकनीकी सिविलियन में आते, लेकिन यहाँ शिक्षकों की गद्दारी के कारण आज हम ये सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बार बार में बोला जाता है ना, कल मैं राजीव भवन भी गई तो क्या बोला गया था कि आप लोगों का जो केस है रमन शासनकाल में वो मिटा दिया गया है। कहाँ से मिटाएंगे? जब कमेटी बनी तो पूरा डॉक्यूमेंट मंत्रालय गया, हर लोगों का डॉक्यूमेंट गया है। नौकरी करे हमारे मुखिया, 15 साल मेरे खुद पति सर्विस करे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि शिक्षाकर्मी वर्ग के लोग भी जो आप लोगों की जानकारी देने के लिए असमर्थ रही है? वो बिल्कुल असमर्थ रहे, तभी तो सर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो भी बोल सकते हैं कि पंचायत शिक्षक का जो सिविलियन 1 जुलाई 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में हो गया है, तो हम भी उसी आधार पे मांग रहे हैं कि हमको भी नियुक्ति दिया जाए। अब तो हम इतने बेबस हो गए, इतने लाचार हो गए कि कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं, वो भी सरकार हमको उससे वंचित कर रही है। नियम बन सकता है। 10 तारीख को जो आपने निर्णय लिया है आत्मदाह का, जो वो आपने सरकार तक इसकी आवेदन पहुँचा दिया है? हाँ, हमने बात पहुँचा दी है और कल सब जगह हम लोग आवेदन दे देंगे। कलेक्टर ऑफिस जिसको देना है हम सबको देकर ही, और उनको भी तो ये पता चले कि जो महिलाएं हैं वो किस हद तक यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि बार बार में नियम का हवाला कर रहे हैं तो नियम
मुख्यमंत्री जी बना सकते हैं, उनके पास इच्छा शक्ति होना चाहिए, वो नियम बन के और हम लोगों को नियुक्ति मिल सकती है। परिचय। अनुकंपा संघ की प्रांत अध्यक्ष माधुरी मृगे।